सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ एक कविता हम सब सुमन एक उपवन के पढ़ेंगे। आप भी अपनी भाषा मणि पुस्तक का पृष्ठ संख्या 5 निकालिए और उस पर आज की दिनांक डालिए तथा कविता की पंक्तियों और उसके अर्थ को ध्यान से सुनेंगे। हमारी कविता का शीर्षक है हम सब सुमन एक उपवन के और इसके कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमारे देश में अनेक धर्मों, जातियों, रूप रंगों, रीति रिवाजों और खान पान वाले लोग निवास करते हैं, फिर भी वे एक ही देश के निवासी हैं और सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कविता में कवि ने भारत को उपवन और यहाँ के निवासियों को फूलों की संज्ञा देकर उसकी सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का वर्णन किया है। बच्चों, आप अपनी कविता की पंक्तियों को ध्यान से सुनेंगे। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। बच्चों, कवि ने यहाँ हम सभी को फूलों की तरह बताया है। जैसे एक ही बगीचे में रंग बिरंगे फूल एक ही धरती की मिट्टी में खिलते हैं और उन्हें एक ही पानी से सींचा जाता है और वे सभी समान हवा के झोंकों में झूलते हैं, उसी प्रकार हम सब भी संसार रूपी बगीचे के फूल हैं तथा हम सब ने भी इस धरती की मिट्टी में जन्म लिया है तथा हम सबको भी एक जैसी धूप और एक जैसे जल से पाला पोसा गया है और हम भी हवाओं के झूलों में झूलकर समान रूप से पले बढ़े हैं। हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। जिस तरह बगीचे में अलग अलग क्यारियों में अलग अलग रंगों के फूल खिले होते हैं और उनसे बगीचे की सुंदरता बढ़ती है, उसी तरह हमारे रंग रूप, रीति रिवाज अलग अलग होते हुए भी हम इस धरती की शोभा बढ़ाते हैं और इन सब का एक ही ईश्वर रूपी माली है जो इस समस्त गगन के नीचे हमारी देखभाल करता है। हम सभी एक ही बगिया के फूल हैं।